हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके लिए जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जो जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन हम लोग को क्या कहते हैं, पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसका जो साइज होगा। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसका जो साइज होगा, उस दोनों का साइज का क्या करना है? रेशियो यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग को एक्चुअल फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर एक्चुअल फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है, कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है जनरली। ठीक है, जनरली कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है कॉनकेव मिरर के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो क्या मैंने बताया कि जनरली क्या होता है? कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में तो यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर सेम रेडिया ऑफ कर्वेचर दे रखा है, मतलब दोनों मिरर का, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का दोनों का सेम रेडिया ऑफ कर्वेचर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस पर रखा गया 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मिरर्स। ठीक है, तो इस केस में तो हाईली चांस है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा कॉन्वेक्स मिरर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है कि साइज क्या कहते हैं, साइज बताना है बाय कॉन्वेक्स मिरर, साइज बाय कॉन्वेक्स मिरर अपॉन साइज बाय कॉनकेव मिरर, यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, साइज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो तुमको पता है कि जो साइज बाय कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, साइज बाय कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, तो न्यूमरेटर क्या होगा? अपना छोटा होगा। ठीक है, और साइज बाय कॉनकेव मिरर क्या होगा? बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 से बड़ा दे रहा होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन 2 क्या है? क्या कहते हैं, 1 से बड़ा दे रखा तो ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर दोगे, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 1 से बड़ा दे रखा तो ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 को एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 क्या कहते हैं 1 से छोटा है और ऑप्शन 4 भी 1 से छोटा है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में से तुम किसी एक ऑप्शन में गेस करोगे तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, अगर तुम 4 ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करके आते ना तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पर हमने क्या किया? पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम यहाँ आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है हम लोग? ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। ठीक है, तो बस अगर तुमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और किसके कंपैरिजन में? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो बिना फॉर्मूला यूज किए भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।